सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईएमआरएस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, जिसमें आपको जानकारी है कि 60 नंबर का हमारे पास जो होने वाला है वह शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा शास्त्र से संबंधी ईएमआरएस के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, आप उनसे अपने आप को जांचिए कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। और अगर आपको इस प्रकार के अन्य प्रश्न देखने हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हम जो है हमारे द्वारा जो ये जानकारी है यह आप सब तक अधिक से अधिक पहुँचे। पहला प्रश्न, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं डायरेक्ट प्रश्न पे आता हूँ। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी जो शिक्षा है वो किसके आधार पर सिद्धांत पर आधारित है? आपके सामने इसके लिए 4 विकल्प हैं। सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुत्व, सामाजिकता, सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर पर आधारित है। दूसरा प्रश्न, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है 1999, 2016, 1992, 1995। यह जो अधिकार अधिनियम है यह 2016 में लागू किया गया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक क्या हो? इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन हैं। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, बच्चों को समरूप एवं अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत एवं की गई कक्षाओं को विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। इसका जो आंसर होगा प्यारे मित्रों, यह होगा विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 हम आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इनमें से कौन सा करता है? आपके सम्मुख 4 ऑप्शन हैं। पहला 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, दूसरा 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए, तीसरा 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए और चौथा 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह होगा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के छात्रों के लिए यह अधिकार अधिनियम प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने, शिक्षण की सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, सार्वभौमिक समावेश शिक्षा की नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वह होगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना।